सतनाम समाज भवन का भूमि पूजन समारोह भाटा गांव बी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अहिवारा विधायक कोसेवाड़ा जी शामिल हुए। इसके अलावा खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष एवं गुंडरदेही विधानसभा प्रभारी राकेश पांडे, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रमोद जैन, पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद थे। पुष्पेंद्र चंद्राकर, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष पुरुषोत्तम चंद्राकर, जिला पंचायत अध्यक्ष तारिणी पुष्पेंद्र, जिला सदस्य सुनेश्वरी तथा भाजपा गुंडरदेही के महामंत्री रूपम देशमुख और आशीष साहू भी उपस्थित थे। सतनामी समाज के यशवंत जोशी, मनीष बघेल, अमरावती बघेल, लवकुश बघेल, पूर्णिमा बघेल, पन्ना बघेल समेत अन्य प्रमुख सदस्य मौजूद थे। भाटा गांव बी के सरपंच दोषण लाल साहू और सचिव राजेंद्र भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। भाजपा कार्यकारिणी सदस्य, सतनामी समाज के लोग और ग्रामवासी बड़ी संख्या में शामिल होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। भूमि पूजन के पश्चात सतनाम समाज भवन निर्माण के लिए कार्य आरंभ किया जाएगा, जो समाज के विकास एवं एकजुटता का प्रतीक होगा। कार्यक्रम में सभी अतिथियों ने सतनाम समाज की प्रगति और सामाजिक जागरूकता पर जोर दिया। इस अवसर पर समुदाय के लोगों ने एकजुटता और सहयोग की भावना व्यक्त की। CGTV संवाददाता गुंडरदेही से यादराम साहू ने इस कार्यक्रम की कवरेज की। तो सरपंच ग्राम पंचायत के बारे में बताइए। आज से महापूर्व परिवार के सम्मानीय विधायक आदरणीय दमोदर तुलसी द्वारा सतनाम भवन का भूमि पूजन किया गया था, जिनकी राशि आज ग्राम पंचायत में आ चुकी है और जो है कृषि मंडी के माध्यम से होना निश्चित रूप से उनके आने से खर्च है गांव में। और उन्होंने भूमि पूजन के साथ साथ ही 5 लाख का एक प्योर ब्लॉक सतनाम समाज को चुनाव किया है। मैं पुनः ग्राम पंचायत भाटा गांव की ओर से समस्त अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सतनाम भवन का भूमि पूजन के लिए यहाँ पर थे और ये जी ने बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पर रखते थे, सबका अच्छे से स्वागत और सब कार्यक्रम और हम भी अपनी पंचायत को आगे रखते हैं। ये आश्वासन दिए विधायक जी ने और बारे में बताइए। आज का हमारा मिश्रित कार्यक्रम था, संगठन का कार्यक्रम भी और सत्ता का भी कार्यक्रम। उसमें विशेष तौर पे हमारे कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त माननीय कोसेवाड़ा जी के सहयोग से ग्राम में भूमि पूजन भी हुआ विकास कार्य का, और साथ ही साथ हमारे संगठन के भारतीय जनता पार्टी संगठन के मंडल के हमारे जो पदाधिकारी हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ में एक शिष्टाचार मुलाकात भी। आपका नाम सर, शुभ नाम? मैं राकेश पांडे, खादी ग्राम उद्योग का मैं अध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ इस विधानसभा का गुंडरदेही विधानसभा का प्रभारी भी। आज के इस कार्यक्रम की बोलो बाबा गुरु घासीदास जी की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता जी की। आज का दिन शुभ कार्य के लिए हम सब आए और एक अवसर भी मिला है हमें आज ऐसे शख्स का सम्मान करने का, जो हमारी छत्तीसगढ़ प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्रामीण उद्योग बोर्ड का वो चेयरमैन है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है और अभी अभी हम सबको सौभाग्य मिला कि गुंडरदेही विधानसभा का प्रभारी के रूप में हमें मिला। मैं भी गुंडरदेही का वासी हूँ, मेरा निवास गुंडरदेही है
तो मैं सबसे पहले आदरणीय राजेश पांडे जी का सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत खुशी का अवसर है आज हमारे बीच, जिसको हम अपना नेता मानते हैं, इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है और निश्चित तौर पर आपके पड़ोसी भी है, सौभाग्य से इस गांव का धमान बाबू है वीरेंद्र साहू जी। निश्चित तौर पर उसने अपनी उम्र के लिहाज से बहुत अच्छा काम किया है, युवा है, जागृत है और उनकी जो कल्पना है, सोच, वो समाज को कुछ देने का है। इसलिए कह रहा हूँ, वो चाहता तो साहू समाज के लिए पहले बनता, परंतु सबसे पहले वो सत्तानी समाज के लिए मंगा। भगवान ऐसे विधायक, ऐसे कार्यकर्ता बहुत कम होते हैं, उसका अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत ही सम्मानित, सबको चुनाव लड़ाने वाले, लेखा जोखा करने वाले आश्रम अध्यक्ष नगर पंचायत गुंडरदेव का प्रमोद जैन जी, हमारे बीच पुष्पेंद्र चंद्राकर जी और इधर हमारे पुरुषोत्तम चंद्राकर जी हमारे बीच में राजू है, उनको हमने जिम्मेदारी दे दी है कि अच्छा भवन बनाना। भवन के लिए हमने पैसा मंडी से लिया है, भारत से। और इसी अवसर पर इनकी कोई शिकवा शिकायत नहीं आए तो मेरे पास आ जाना, बहुत अच्छा लगेगा। हमारे सिद्धि साहू जी हैं, धमान बाबू से परिचित हो और मेरा विधायक प्रतिनिधि है। हमारे विशाल जयसवाल साहब आए हैं जिला से, हमारे दिलीप पटेल जी हैं, आदरणीय नटवर तामचा जी है, लेमन साहू जी है, राजा शर्मा जी है और हमारे राम जी नौकर जी है। उधर हमारे मुकेश अग्रवाल जी हैं, जितेंद्र यादव जी है, अनुज साहू जी हैं और हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं आदरणीय मार्कंडे जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, सरपंच महोदय और मातृशक्ति प्यारे प्यारे बच्चों, भाइयों, ये उत्साह का समय इसलिए हो गया, वीरेंद्र जी ने मुझे बुलाया कि गुरु जी आपको आना है। उस समय मैं प्राधिकरण का न उपाध्यक्ष था न सदस्य था, पर आना है अनिवार्य रूप से बोले। उनके आदेश मुझे निवेदन को मैंने स्वीकार करके इस गाँव में आया और जब मैं नारियल थोड़ा 5 कुदाली जब लगाया धरती पर तो मेरा मन कहा कि हे भगवान बाबा के घासीदास जी, ये भवन जल्दी बनवा देना, मुझे आशीर्वाद दीजिए। और निश्चित तौर पर हम यहाँ से चित्तौड़ भी गए थे, वहाँ भी हमने घोषणा कर दिए थे और सौभाग्य से वहाँ भी हमने 10 लाख रुपये दिए। आज हम सब मिलजुल करके ये हमारे सत्तानी समाज का गुरु पर्व चल रहा है और गुरु पर्व का सबको बधाई देना चाहता हूँ, आप सबका अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। लगातार हमारा ये पर्व 31 दिसंबर तक चलेगा और हम सब गांव के विकास में एक सूत्र में बनकर रहना है। जिसने दिया है आपको सरपंच ने, उस सरपंच का ख्याल भी रखना है, उनका मान सम्मान भी रखना है और मान सम्मान दोनों हाथ से ताली बजता है। हम किसी को सम्मान देंगे तो सम्मान के हकदार हम होंगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, सामाजिक प्रवेश में मैं जाता हूँ तो निश्चित तौर पर
बाबा गुरु घासीदास जी की जब हम जयंती में पहुंचते हैं तो सभी समाज का समावेश और सभी समाज का सर्वप्रथम बाबा जी का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। इसलिए बाबा जी ने कहा है, माना मानव एक समान, मन के एक समान। हमें सफेद ध्वज दिया है, हमें प्रतीक के रूप में जैत खान दिया है, जिसका हम पूजा करते हैं। और जहाँ हमारा धर्म, जहाँ पर हमारे बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म हुआ है, विरुद्ध धाम, वहाँ भी बहुत बड़ा कुतुब मीनार से सबसे ऊंचा जैत खान अगर किसी ने बनाया है तो डॉक्टर रमन जी पूर्व मुख्यमंत्री ने समाज को सौगात दिया है। जब आप मेला जाते होंगे तो जैत खान को देखते होंगे। ये काम मात्र भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और आपको बता देना चाहता हूँ, सामाजिक प्रवेश इसलिए कि सबसे पहले समाज को जो उपहार मिला है, छत्तीसगढ़ प्रदेश विधानसभा में हम 4 सत्तामी हैं भाजपा का। 2 सत्तामी को कैबिनेट मंत्री बनाया, 1 सत्तामी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया। एक कम बड़ी बात है भाजपा के लिए, बहुत बड़ी बात है समाज के लिए। अगर ये दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी दे सकेगी। हम सब ऐसा काम करें, आने वाला गुंडर दही हमारा होगा, इस बात का ख्याल रखना है। और जब अपना कोई होता है तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। हमारे विष्णुदेव सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो आपको चाहिए वो मिल रहा है। गरीबों के लिए योजना बनी है, उस योजना का लाभ हम सबको मिल रहा है। हमारे जो प्राधिकरण है जिसमें हम उपाध्यक्ष, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी को निर्वहन आपके आशीर्वाद से करना होगा। आपका सहयोग जब तक नहीं मिलेगा तो मुझे सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए प्राधिकरण के माध्यम से हम सीसी रोड बना सकते हैं, हम जैत खान बना सकते हैं। जो जैत खान में लकड़ी का बनाना चाहते हैं वो लकड़ी का मांग कर सकते हैं, उसको भी हम देंगे। सारी व्यवस्था हम माध्यम प्राधिकरण से करना है। दूसरी बात और है, प्राधिकरण से हमारे जो गरीब बच्चे हैं शेड्यूल कास्ट सत्तामी का, और वो IAS IPS कोचिंग कर रहा है, ऐसे बच्चों के फीस जो होती है वो हमारे प्राधिकरण से दिया जाएगा। हमारे बच्चे अगर कोई पायलट बनना चाहता है, इसलिए बता रहा हूँ कि सबको जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे पायलट के प्रशिक्षण में गया है तो हर बच्चे को 5 बच्चे साल 15-15 लाख रुपए देंगे प्राधिकरण से। ये सुविधा प्राधिकरण से बनी हुई है। मंगल भवन सीसी रोड ये तो बनता रहता है, परंतु कुछ अच्छा काम हो जाए वो भी हम सोच रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की कल्पना देखो, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्प लिया हुआ है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए तिथि तय कर दी है 2047। भारत का हर नागरिक आत्मनिर्भर बने। भारत के अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम किया। जब पदभार दिया 14 में, अर्थव्यवस्था 16 स्थान में था भारत का, और 11 साल की अवधि में
हमारे प्रधानमंत्री चौथा स्थान लाके खड़ा कर दिया, जापान भी पीछे हो गया। अब डबल इंजन है, छत्तीसगढ़ और भारत, हमारी सरकार। कोई कमी नहीं होगा पैसे का, मैं बोल के जा रहा हूँ, जो मांगोगे वो मिलेगा, बशर्ते आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आपका सहयोग चाहिए, तब आप उसकी कल्पना कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः आने का अवसर आपने दिया। गुंडरदही का बागडोर हमारे आदरणीय राकेश पांडे जी के कंधों पर सौंपा है। हम सब मिल करके उसका सहयोगी बन करके आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो मैं ऐलान करके जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय भारत, जय। उसका हम घोषणा करते हैं। आदरणीय कोसेवाड़ा सर जी का बहुत बहुत कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त भैया, बड़े भैया माननीय डोमनलाल कोसेवाड़ा जी और हमारे पूर्व विधायक माननीय वीरेंद्र साहू जी, जिन्होंने गुंडरदही क्षेत्र में लगातार आप लोग के बीच में रह करके कार्य किया है, काम किया है। भैया प्रमोद जैन जी, जो कि हमारे गुंडरदही नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ माननीय पुष्पेंद्र चंद्राकर जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, साथ ही हमारे बीच में माननीय राजीव अग्रवाल जी, मंडल अध्यक्ष सिन्हा जी। देखिए, आज पहला साक्षात्कार है। माननीय जनपद अध्यक्ष पुरुषोत्तम चंद्राकर जी और इस गांव के सरपंच माननीय साहू जी, हमारे साथ आए हुए हमारे सहयोगी गण, हमारे इस गांव की मातृशक्ति और हमारे गांव के समस्त निवासी थे। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भैया, जैसे वीरेंद्र साहू जी ने कहा कि मुझे 3 दिन पहले ही इस विधानसभा गुंडरदही विधानसभा का प्रभार मिला है। राजनीतिक प्रभार जरूर है, लेकिन सरकार माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार और माननीय डोमनलाल कोसेवाड़ा जी की ताकत हमारे साथ है। मैं आप सभी को, क्योंकि समय अभाव है, हमको इसके बाद में अभी 2 स्थानों पे और जाना है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि आज मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मेरी आज शुरुआत हो गई है गुंडरदही विधानसभा में। अभी हमारी महिलाओं ने मांग पत्र दिया। मैं लगातार आपके साथ तन मन धन से पूरा समय लगा करके इस विधानसभा को माननीय वीरेंद्र साहू जी, हमारे पुष्पेंद्र चंद्राकर जी, माननीय पुरुषोत्तम जी और आप सभी के समस्त लोगों के साथ मिलकर के इस विधानसभा में माननीय विष्णुदेव साई जी की जो जन उपयोगी नीतियां हैं उनका प्रचार प्रसार हो और हमारे यहाँ की समस्याएं दूर हो, इस बात के लिए लगातार प्रयास करूंगा। संगठन का काम तो करूंगा ही। तो हमारे समस्त लोगों को, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और इसके साथ ही बात अपनी समाप्त करता हूं। लगातार आज ये पहला दिन, लेकिन लगातार 365 दिन आपके संपर्क में रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत यह उद्बोधन निश्चित ही हम सब के लिए माननीय डोमनलाल कोसेवाड़ा को भी आग्रह किया गया है कि सीमेंटीकरण या यहाँ पर पेवर ब्लॉक का जो कार्यक्रम है वो भी आपके माध्यम से स्वीकृत हो। निश्चित ही हम आशा नहीं विश्वास करते हैं, हमें यह स्वीकृति निश्चित रूप से आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिसके माध्यम से हमें स्वीकृति प्रदान निश्चित रूप से होंगी।
हमारे क्षेत्र के लाडले आदरणीय पूर्व विधायक वीरेंद्र साहू जी, पुष्पेंद्र चंद्राकर जी, सतीश साहू जी, साथ ही साथ हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय सिन्हा जी और हमारे महामंत्री आदरणीय भतीजा जी, सब सारे लोग पहुंच चुके हैं। युवा मोर्चा के महामंत्री और हमारे जितने हमारे आसपास के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब पहुंच चुके हैं। होकर के आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। बोले गुरु घासीदास बाबा की, विराटपुरी धाम की, संत समाज की, बोले बिरत भाटा गांव ग्राम धाम की, बोले अपने अपने माता पिता की। पत्थर लाओ। नहीं वो नहीं काम शुरू हो रहा है चलिए